अफ्रीका में इस तरह की लड़ाइयां आम हैं। यहाँ के लड़ने वाले धुरंधर पूर्वी यूरोप के गोल्डन जैकल जैसों से बिल्कुल अलग हैं। ये महान शिकारी उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। इतनी चकित कर देने वाली रफ्तार और फुर्ती के साथ शिकार करके चीता थक जाते हैं, पर उन्हें अपना शिकार मिल गया है। लेकिन ये थके मांदे एक पल भी आराम नहीं कर पाते। ये अच्छे धावक हैं, लड़ाकू योद्धा नहीं, इसलिए इन्हें जल्दी जल्दी खाना होगा। ये लड़ाई बराबर की नहीं। अक्सर शेर और लकड़बग्घे चीतों की मेहनत से कमाए हुए शिकार को चुरा लेते हैं। यहाँ तो एक अकेला चित्तीदार लकड़बग्घा तक इनके शिकार को चुराने में समर्थ है। चीते उसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की भिड़ंत में हारने की आदत होती है। इसलिए वो अपना पेट भरने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, इससे पहले कि उनके शिकार को उनकी आंखों के सामने से ही लूट लिया जाए। लेकिन शेरनियां अपना भोजन बिल्कुल अलग तरह से करती हैं। ये अपने बड़े समूह बनाकर अपना पूरा जोर लगाकर एक साथ शिकार करती हैं। समूह में प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है और वो अपने इस काम को किसी भी शिकार के दौरान बखूबी निभाती हैं। कुछ शिकार को थकाने के लिए उसका पीछा करती हैं, जबकि दूसरी उचित मौका पाते ही उस पर झपटती हैं। केप भैंसों से लेकर दरियाई घोड़ों तक ये किसी से भी टकराव मोल ले सकती हैं। लेकिन जब शिकार मिल जाता है तब इन्हें एक और लड़ाई का सामना करना पड़ता है। पास में ही घात लगाए बैठे लकड़बग्घे, कोई अकेला लकड़बग्घा इनके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन भूखे लकड़बग्घों के इस दस्ते का सामना करना बिल्कुल अलग ही बात है। दुनिया में इनके आकार के जितने भी जानवर हैं, उनके मुकाबले में इनके जबड़े सबसे अधिक मजबूत होते हैं और उनके साथ जुड़ी होती है इनकी भयंकर उग्रता।
इन स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोरों के झुंड के जोश के आगे शेरनी का विरोध और हौसला ठंडा पड़ जाता है। इस हार के बाद अपनी कोशिशों द्वारा मारे गए शिकार को छोड़कर चले जाने के अलावा इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल ये शेर जितनी सर्वशक्तिमान दिखती तो हैं, पर उतनी होती नहीं है। जैसे यहाँ युद्ध के मैदान में अपनी दुम दबाकर पीछे हटने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर इस सब के बावजूद ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक जानवर जिससे लकड़बग्घे भी डरते हैं, वो है एक नाराज नर शेर। और ये अपनी पूरी युद्ध की तैयारी के साथ आ रहा है। लकड़बग्घे खौफनाक होते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब उन्हें अपने खाने को छोड़ना ही होगा। शेर को इस टकराव में जीतने के लिए सिर्फ अपनी जोरदार दहाड़ की जरूरत होगी, और फिर बिना किसी भी तरह के भय के वो बहुत आसानी के साथ सफल हो जाता है। दक्षिणी यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला में अफ्रीकन महाद्वीप की स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर गिद्धों की प्रजाति से बहुत कुछ मिलती जुलती एक प्रजाति पाई जाती है। ग्रिफिन और यूरेशियन काले गिद्ध बहुत लंबे समय से पर्यावरण में पाए जाने वाले उन तमाम सेनानुमा झुंडों के सक्षम प्राणियों की तरह हैं, जो केवल अच्छी तरह से संरक्षित जंगली इलाकों में सरवाइव करते हैं। गिद्ध हर जगह केवल झुंडों में रहते हैं। वो एक साथ खाने की खोज करते हैं, एक साथ खाते हैं और प्रजनन करते हैं। लेकिन इनके इस सामाजिक आचरण को दोस्ती मत समझिएगा। ये हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, खास तौर पर जब खाने का समय होता है। गिद्धों की जंगलों, पहाड़ों और मैदानों पर एक खास भूमिका रहती है। ये यहाँ पर पड़े हुए मृत जानवरों के शवों को खाकर इनकी सफाई करते रहते हैं। जब भी कोई शव दिखाई देता है तो मुठभेड़ शुरू हो जाती है। काले गिद्ध दूसरी किस्म के गिद्धों से बड़े और अधिक ताकतवर होते हैं और खाते समय छोटे गिद्धों पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं। लेकिन खाने का बंटवारा होते समय माहौल दोस्ताना और खुशनुमा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा होता है। ये सर्वाइवल के संघर्ष का बुनियादी गुण है। काले गिद्ध की चोंच ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए जब ये शव की खाल में नोचकर छेद कर चुके होते हैं, उसके बाद ही ग्रिफिन गिद्ध भीतर के मांस तक पहुंच पाते हैं। इसलिए काले गिद्धों को मांस का बेहतर हिस्सा चुनने को मिल जाता है। ये इस भोज पर तब तक अपना हक जमाए रहते हैं जब तक कि भूखे ग्रिफिन गिद्ध अपने गुस्से पर काबू न रख पाएं। देखने में इस दावत में बहुत अफरा तफरी दिखाई देती है, लेकिन इनके भोजन करने में एक व्यवस्था है। जो सबसे अधिक भूखा है वही अपने खतरनाक पंजों और अपनी गर्दन को आगे बढ़ाता हुआ सबसे अधिक उग्र है। जो सबसे अधिक भूखा होता है वही अपनी उग्रता की बदौलत दूसरों को धकेलता हुआ सबसे पहले अपना पेट भरने तक खाता रहता है।
भरा हुआ पेट उग्रता को शांत कर देता है। लेकिन सभी योद्धा मांसभक्षी नहीं होते।